अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि बच्चे इसको इजीली मेमोराइज़ कर सकेंगे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल है और किस तरह से इसमें अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले ये नहीं कि आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ड्रा करना इसलिए भी नहीं सिखा रही कि आप ड्रा करें इसको, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्चुअल बेस से इसको समझाऊंगी ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल की पहला जो ग्रुप है उसको ड्रॉ करें। लाइन में अब ऐसे ही लगा रही हूँ तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी। ये पहला मैंने ग्रुप बनाया है। इस पहले ग्रुप में टोटल 7 पीरियड्स हैं, यानी कि 7 एलिमेंट्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, यानी कि पहले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के 7 एलिमेंट्स होंगे। और अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो ये नंबरिंग मैंने की है ये पीरियड की नंबरिंग है, यानी कि कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड है। अब अगर इस तरह से देखें लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास बनता है, इसमें 7 पीरियड हैं। यहाँ पे मेरे पास 9th क्लास की बुक भी है, ये देखें। अगर ये लेफ़्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की और ये राइट साइड है। लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखें तो कितने पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास 7 टोटल पीरियड है पीरियोडिक टेबल में। और ये हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में, ये क्या हैं, पीरियड्स हैं, वो 7 हैं। और इसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के स्टार्ट में जो पहला मेंबर है वो एक गैस है। वो क्या है, गैस है। इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद इसके अंदर जो बाकी मेंबर हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। और मेटल्स भी कौन सी हैं, अल्कली मेटल्स। उनका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। मैं यहाँ पे आपको इनके नाम नहीं याद करवाऊंगी, मैं जस्ट आपको बताती हूँ कि पहले मेंबर को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, जिनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। उसके बाद आपने सेकंड ग्रुप ड्रा करना है पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट स्टेप की तरह जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, आपने ये फर्स्ट स्टेप छोड़ देना है, सेकंड स्टेप से आपने ड्रा करना स्टार्ट करना है और इसको एंड तक 7 पीरियड तक ले आना है। यानी कि ये हमारे पास पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, और ये सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में पहला मेंबर नहीं है, ये स्टार्ट ही उसके बाद होता है। उसके बाद आपने इसके भी इस तरह से 7 बॉक्सेस आप कंप्लीट करने, 7 तो नहीं, इसमें 6 बॉक्सेस होंगे क्योंकि इसका पहला मेंबर तो है ही नहीं। अब उसके बाद आपने पहली सीढ़ी बनाई तो एक स्टेप छोड़ा, अब आपने तीसरी सीढ़ी बनानी है तो 2 स्टेप छोड़ने हैं। ये देखें 2 नंबर है, 2 के बाद अपने याद रखना है कि पहले के बाद एक स्टेप छोड़ा, अब दूसरे के बाद 2 स्टेप छोड़ेंगे, 1 2 छोड़ के ये स्टेप 1 2 स्टेप छोड़ने हैं। पहले ग्रुप के बाद एक स्टेप छोड़ा था, दूसरे ग्रुप के बाद कितने स्टेप छोड़ेंगे, आप 2 स्टेप छोड़ेंगे, 2 स्टेप आप छोड़ दें। अब आप 10 इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे। ये आपने एक ग्रुप बना लिया, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने टोटल 10 ग्रुप इसी 2 स्टेप नीचे बनाने हैं। दोबारा से देखें, पहले ग्रुप के बाद आपने एक स्टेप कम किया तो सेकंड ग्रुप बना दिया। सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के बाद आपने सेकंड ग्रुप है तो 2 ही स्टेप कम करने हैं। तो आपने 2 स्टेप कम कर लिए और आपने अगले 10 ग्रुप्स ऐसे ही बना दिए। 10 कैसे होंगे ना, देखें ज़रा, मैं अगर इसको मुकम्मल ड्रा कर लूँ, ये देखें। अब ये 10 है टोटल, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ग्रुप्स हैं और बाकी के इनके इस तरीके से बना दें। उसके बाद आप 2 स्टेप डाउन हुए थे, आपने दोबारा से 2 स्टेप ऊपर जाना है। ये देखें, पहला स्टेप और उसके बाद दूसरा स्टेप, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे आप। अब अपने नेक्स्ट
कितने बनाएंगे, 5 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 ग्रुप्स बनाएंगे और दोबारा से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अब मैं इसको आपको 5 ग्रुप्स बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ये देखें। अब आप देखें, अब 2 स्टेप डाउन आए थे, अब वापस 2 स्टेप अप गए हैं और ये टोटल आपने 5 ग्रुप्स बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 ग्रुप ऐसे हैं जो वापस 2 स्टेप ऊपर हैं। उसके बाद आपका सबसे लास्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, आप पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में 1 स्टेप का फासला था, इसके बाद भी 2 स्टेप आप वापस ऊपर गए। अब 5 ग्रुप्स के बाद आप 1 स्टेप ऊपर जाएंगे और ये एक ग्रुप बना देंगे। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड है, मैंने आपको बता दिया। लेफ़्ट से राइट, ये पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है, ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट अगर आप देखें, लेफ़्ट से राइट जाएँ तो कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। और अगर टॉप टू बॉटम आप देखें, जो ये टॉप टू बॉटम लाइन्स हैं, ये 18 है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, 18 हैं और पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं। तो एक पेज पे यहाँ पे हम एक डिटेल बनाते जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने हैं, 7, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए। लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़। इसके अलावा ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। टॉप टू बॉटम कितने ग्रुप्स हैं, टॉप टू बॉटम देखें कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल मतलब कि सीधी लाइंस। देखें ये सीधा है ना, तो सीधी लाइंस कितनी है पीरियोडिक टेबल में, 18 हैं। तो वर्टिकल जो आपके पास लाइंस हैं या वर्टिकल रोज़ हैं वो कितनी हैं, 18 है। तो ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। अब देखा जाए पहले ग्रुप में पहला मेंबर एक गैस है, हाइड्रोजन एक क्या है, गैस। पहले मेंबर को छोड़ के फर्स्ट ग्रुप में बाकी सारी की सारी मेटल्स हैं और वो हैं अल्कली मेटल्स। उनका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। सेकंड ग्रुप में सारी की सारी मेटल्स हैं लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनका नाम है, इनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल के जो 18 ग्रुप है, 18 नंबर वाले ग्रुप में सारी की सारी गैसेस हैं जिनको कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, यानी इनर्ट गैसेस कहा जाता है। उसके बाद हमारी आती हैं फैमिलीज़। ग्रुप नंबर 17 में हमारा पहला मेंबर है फ्लोरीन, दूसरा मेंबर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद है एस्टेटाइन। तो ये सारी की सारी हेलोजिन्स हैं, तो इसलिए इस ग्रुप का नाम ही हेलोजिन फैमिली है। इसका नाम है हेलोजिन फैमिली। क्योंकि 17 ग्रुप में हेलोजिन्स हैं तो इसका नाम है हेलोजिन फैमिली। 18 ग्रुप में जो गैसेस हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती तो इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। उसके बाद हमारे पास बाकी फैमिलीज आती हैं। तो ये इसका पहला मेंबर है बोरॉन। ग्रुप नंबर 16 का पहला मेंबर है कार्बन। ग्रुप नंबर 15 का पहला मेंबर है नाइट्रोजन। ग्रुप नंबर 16 का पहला मेंबर है ऑक्सीजन। तो इन्हीं फर्स्ट मेंबर्स की बुनियाद पे इन ग्रुप्स के नाम लिखे गए हैं। ये क्योंकि पहला मेंबर बोरॉन है तो इस फैमिली का नाम है बोरॉन फैमिली। इस फैमिली का नाम है बोरॉन फैमिली। इस फैमिली का नाम है कार्बन फैमिली। इस फैमिली का नाम है नाइट्रोजन फैमिली। अक्सर आप लोग देखते हैं कि हमारी जो फैमिली होती है हमारे अब्बाओ अजदाद के नाम पे होती है कि ये फलाने के बच्चे हैं, तो उस लिहाज से कहते हैं ये वो वाली फैमिली है। तो यहाँ पे भी जो इनका सबसे पहला मेंबर है उनकी बुनियाद पे ही इनकी पूरी फैमिली के नाम है। बोरॉन फर्स्ट मेंबर बोरॉन फैमिली, कार्बन पहला मेंबर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन पहला मेंबर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन पहला मेंबर तो
ऑक्सीजन फैमिली। तो देखें उसके बाद आते हैं ये सेंटर वाले, ये 10 ग्रुप्स हैं। देखें 3 से लेकर 12 तक ये कितने ग्रुप हैं? 10 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल तादाद में 10 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखें आपको पीरियोडिक टेबल के जो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि पहले ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एंड वाला जो 18 ग्रुप है उसमें नोबल गैसेज हैं, फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। अब अगर आप देखें कि इस ग्रुप में बाकी जितने मेंबर आएंगे उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके अपने पेरेंट जो इसके एलिमेंटों से मिलती होंगी। यानी कि बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल मिलती जुलती होंगी। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही इसके बाकी मेंबर्स की इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होंगी। नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बाकी ग्रुप की वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर इसके पहला मेंबर हीलियम है तो हीलियम एक ऐसी गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो इस मेंबर में बाकी इस ग्रुप में जितने मेंबर्स आ रहे हैं, जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सब में के अंदर यही खसूसियत है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो ग्रुप में एक ग्रुप में रखे जाने का मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की आपस में प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मिलती हैं। अब उसके बाद बात आती है ये पीरियड्स की। हमें ग्रुप्स का तो पता चल गया कि हर ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। लेकिन पीरियड का क्या मतलब? पीरियड का मतलब ये है कि अगर कोई मेंबर पहले पीरियड में है, जैसे पहले पीरियड में सिर्फ 2 हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस, तो ये पहले मेंबर हैं तो मतलब कि ये इसके अंदर सिर्फ एक शेल है। दूसरे में है तो इसके अंदर 2 शेल हैं, इसके अंदर 3 शेल हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ जो ऑर्बिट्स हैं, जो शेल हैं, वो पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं। जो 7वें भी पीरियड में एलिमेंट्स हैं इसके अंदर कितने इसके शेल बन रहे हैं? अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो 7 शेल बनते हैं। उसके बाद ये देखें, अगर मैं आपको उसको पीरियोडिक टेबल से दिखाऊं तो ये देखें, ये रेड कलर में है हाइड्रोजन। ये रेड कलर में क्यों है? क्योंकि ये एक गैस है और बाकी सारे जो येलो कलर में हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। ये जो ब्लू कलर में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये जो सेंटर वाले 10 ग्रुप्स हैं ये क्या हैं? ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सारी फ्लोरीन फैमिली, उसके बाद ये एंड पे नोबल गैसेज हैं सारी। अब आप कहेंगे कि ये 2 लाइंस क्या हैं? ये तो आपने बताया ही नहीं। पीरियोडिक टेबल को जब बनाया जा रहा था, जब अरेंज किया जा रहा था, तो ये एलिमेंट्स थे जो कि पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं आ रहे थे। ये देखें, ये देखेंगे जो पर्पल, लाइट पर्पल कलर और लेवेंडर कलर हैं, ये देखें ज़रा, ये 57 इनका एटॉमिक नंबर है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये 57, तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसके बाद अगर ये 78 वाला ये पड़ा नीचे, इतनी लंबी लाइन 71 तक अगर यहाँ पे हम फिट करते तो पीरियोडिक टेबल क्या पेपर पे फिट आता? वो देखने में भी रीज़नेबल नहीं लगना था। तो पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन को सही रखने के लिए उन्होंने ग्रुप नंबर 6 से और पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 से कुछ एलिमेंट्स को अलग से 2 लाइंस बना के नीचे रखा है ताकि पीरियोडिक टेबल प्रेजेंटेबल रखे। 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसे यहाँ रखा गया 71 तक, और बाकी 72 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 89 के बाद जो 90 है उसको नीचे रखा गया है, और 103 तक एलिमेंट्स यहाँ पड़े हैं और 104 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये लाइन में यहाँ पे फिट कर देती तो ये बाकी लाइन कितनी लंबी आगे जाती और पेपर पे वो प्रेजेंटेबल भी ना लगता पीरियोडिक टेबल, इसलिए इसको इस तरह से अरेंज किया गया है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये है लेंथेनियम और ये है एक्टिनियम, तो लेंथेनियम के बाद जो इसके बाकी पीरियड के 6 पीरियड के ही, ये 6 पीरियड में है ना लेंथेनियम, इसके बाद ही 6 पीरियड के ही एलिमेंट्स नीचे पड़े हैं, तो इसे कहते हैं लेंथेनाइड्स। एक्टिनियम के बाद 7वें पीरियड का जो एक्टिनियम है ये 7वें पीरियड का हिस्सा है। ये लास्ट जो यहाँ पे रो पड़ी है तो एक्टिनियम का हिस्सा है, तो इसलिए एक्टिनियम के बाद ये आने थे, इसलिए इनको कहा जाता है एक्टिनाइड्स। तो ये जो एंड पे 2 लाइन हैं इनका नाम है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इसका नाम है लेंथेनाइड्स। अगर पेपर में बात हो लेंथेनाइड्स की तो आपने फ़ौरन समझ ले जाना है कि पीरियोडिक टेबल के एंड पे जो 2 लाइंस नीचे पड़ी हैं एलिमेंट्स की, उसमें जो ऊपर वाली है वो लेंथेनाइड्स है और उसके से नीचे वाली का नाम है एक्टिनाइड्स। इन एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ क्लियरेंस होगी कि किस तरह से इसकी अरेंजमेंट है और पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। अब ये क्या है?
एटॉमिक नंबर ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।